हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि हमारी फीमेल लीड नॉवेल के अंदर जाती है और एक क्रीपर सीईओ से प्यार करने लगती है। इन लोग की लव स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड मिस लिन को देखते हैं। तो मिस लिन सपने में देखती है कि जो नोवेल की कैरेक्टर है वो बोल रही होती है मेल लीड मिस्टर फू से कि तुम एक डिसेबल पर्सन हो, भला मैं तुम्हें हैप्पीनेस कैसे दूंगी, और रोज भी फेंक देती है। बट लिन अचानक से उसका नींद खुल जाता है, उसको कॉलिंग आ रहा था। तभी उसकी एजेंट बोलती है कि लिन, तो लिन बोलती है कौन लिन? उसकी एजेंट बोलती है कि तुम्हारा बीपो पर पूरा रूमर्स फैल रहा है, तुम क्या एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती हो? बोलती कि कौन सा मैं स्कैंडल फैल रहा हुआ है, मैं गलत नंबर को कॉल कर दिया। इस बात पे एजेंट बोलती है कि तुम मेरे सामने डम वाला प्ले मत करो। हमारा फोटो और मिस्टर सुशी का जो तुम लोग होटल पे डेट पे गई थी वो ट्रेंडिंग में नंबर 1 पे चल रहा है। दिन मिस लिन अंडरवेयर देखती है और बोलती है कि मैं ऐसा अंडरवेयर कब से पहनने लगी। दिन अपने फोन का नॉवल को देखती है और बोलती है कि मिस लिन, ये तो नॉवल की एक कैरेक्टर है, क्या इसका मतलब मैं नॉवल के बुक के अंदर आ गई हूँ? उसकी एजेंट बोलती है कि तुम कौन सा नोटिस बातें कर रही हो। ये भी बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा रूमर्स फैल रहा है कि तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है तुम्हारे हस्बैंड के साथ। एजेंट ये भी बोलती है कि तुम्हारा पूरा रूमर्स फैल रहा है, इसलिए तुम घर के अंदर रहो और रूम से बाहर मत निकलना। लिन थोड़ा सा विंडो के पास जाके कर्टन हटाती है, देखती है कि बहुत सा रिपोर्टर है। ये देख के डर जाती है लिन, तो मिरर में खुद को देख के बोलती है कि मैं सचमुच नॉवल के अंदर आ चुकी हूँ। मैं बोलती है कि मिस लिन एक बहुत अच्छी ट्रेस है। इसके पेरेंट्स पुलिस ऑफिसर थे। के पेरेंट्स मेल लीड को सेव करने के चक्कर में वो मर चुके हैं, अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया है। इसलिए सेम फैमिली एज अ रिपे करने के लिए रूट को उसने यंग मिस्ट्रेस लिया मिस लिन को सिन फैमिली का। मिस्टर सिन एक डिसेबल थे, इसलिए लिन उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मिस लिन अपने हस्बैंड के सामने किसी अनदर बंदे को किस करती है, सुशी को, और बोलती है कि देखा तुमने, मैं इसको लाइक करती हूँ ना कि तुम्हें लाइक करती हूँ। के बाद मिस लिन मिस्टर फू को बोलती है कि तुम क्या और देखना चाहते हो तो तुम हम लोग को देखने के लिए होटल रूम के अंदर जा सकते हो। ये सुनने के बाद मिस्टर सिंह रोने लगता है। मिसेस लिन जो कैरेक्टर के अंदर आई थी अपने को पिंच करती और बोलती क्या मैं इस सचमुच कैरेक्टर के अंदर आ चुकी हूँ। कैरेक्टर में मिस लिन एक नंबर की स्टूपिड फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर रहती है। तब में ढक्कन बॉयफ्रेंड के लिए अपने हस्बैंड को पास रहती है और इसके बाद 5th एपिसोड में इसका काम खत्म हो जाता है, यानी मर जाती है। तो बोलती कि नहीं मुझे वापस जाना है। फिर बेड में सोने की कोशिश करती है और बोलती कि नहीं मुझे अपना वर्ल्ड में वापस जाना है। फिर वो मिरर में अपने आप को लिन देखती है और बोलती क्या इतनी ब्यूटीफुल है, और वैसे भी इसने सिन फैमिली के साथ शादी की है, लाइफ तो कुछ ज्यादा लग्जरियस होगा, मैं इंजॉय करना चाहती हूँ। फिर वो बैठ के अपना मेकअप करने लगती है। तभी दरवाजा करता है तो लिन दरवाजा खोलती है तो कोई और नहीं मिस्टर सिन उसका हस्बैंड रहता है। उसको डिवोर्स एग्रीमेंट देता है तो लिन देखती है डिवोर्स एग्रीमेंट। बोलती है कि प्लॉट के हिसाब से इन किसी अनदर मैन के साथ सोई है, इसलिए मिस्टर सिन उसका हस्बैंड उसको डिवोर्स देना चाहता है। बट लिन एक्सप्लेन करने लगती है कि इस होटल रूम में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। तभी मिस्टर सिंह का जो असिस्टेंट होता है उसको देता है पेन, बोलता है कि मैडम प्लीज डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन कीजिए। असिस्टेंट बोलता है कि मैडम साइन कीजिए, एक्सप्लेन मत कीजिए। तो लिन बोलती है डिवोर्स के बाद क्या होगा, जो विलेन मेल कैरेक्टर है वो डिवोर्स के बाद वो ड्रग से एडिक्टेड हो जाती है, उसका स्ट्रीट में ही मौत हो जाता है। अगर मैं वापस अपना वर्ल्ड में नहीं जा सकती तो मुझे अपना इस नॉवेल का प्लॉट को चेंज करना होगा, जी ऐसे बिल्कुल भी नहीं मरना। तो बोलती कि नहीं मुझे डिवोर्स एग्रीमेंट में साइन नहीं करना है। और वो सोचते डिवोर्स एग्रीमेंट को लेती है और फाड़ के हवा में उड़ा देती है। इस पाचन बोलता है कि मैडम आप तो हमेशा से ही डिवोर्स देना चाहती थी, अब क्या हुआ, क्यों डिवोर्स नहीं दे रही है मिस्टर सिन को? मिस्टर सिन का सचिन बोलता है कि मैडम आपका चीटिंग वाला बस पर ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो लिप बोलती है कि मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रहा है? तो मिस्टर सिन बोलता है कि तुम एक बार और सोच लो। इस बात पे मिस्टर सिन का असिस्टेंट बोलता है कि मैडम ओल्ड मैन की वजह से मिस्टर फू अपना जितना भी एसेट्स है वो आपके नाम पे ट्रांसफर कर चुके हैं, आपका वो हर एक रिक्वेस्ट मानते हैं। लिन बोलती है कि मिस्टर सिन ने सारा फॉर्चून मुझे दे दिया ना, और लिन बोलती है कि इतना अच्छा रिच हैंडसम हस्बैंड भला किसको नहीं चाहिए। तो लिन बोलती है कि मैंने डिसाइड कर लिया, मैं मिस्टर सिन को डिवोर्स नहीं दूंगी। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हारा जो भी कंडीशन होगा मैं फुलफिल करने के लिए रेडी हूँ, पर तुम्हें मुझे छोड़ के जाना ही होगा। पर मिस्टर फू बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ। बोलती है कि मिस्टर फू हम लोग साथ में घर जाएंगे, वैसे भी बहुत टाइम हो गया, मुझे ग्रैंड फादर से भी तो मिलना है। बोलती है कि 2 मिनट रुको मैं अभी आती हूँ ड्रेस चेंज करके। तो मिस्टर सिन का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मैडम ने बोला है आपको वेट करने के लिए। तो मिस्टर सिन बोलता है कि बाहर वेट करेंगे। के बाद मिस लिन बोलती है कि इतना अच्छा फिगर है, बॉडी है, मैं नॉवल के अंदर आई हूँ तो क्या हुआ, इस कैरेक्टर में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ। अपना जान बचाने के लिए सबसे पहले मिस्टर सिन का जो लेग है उसको क्योर करना होगा। तो अपना लाइफ को सकती हूँ एकदम अच्छे से रेडी होती है
है और मिस्टर सिन्हा को लेके जा रही होती है। अभी असिस्टेंट उन्हें बोलता है कि मैडम अचानक चेंज कैसे हो गई, खुद वो मिस्टर सिन को लेके जा रही है, उनको हस्बैंड भी बोली है कल तो उनसे डिवोर्स लेने के लिए पागल हो रही थी, आज अचानक क्या हुआ। वो सामने से एक बाइक लेके आता है तो मिसेस लिन अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करते हुए सामने चली आती है। तो मिस्टर फू बोलते हैं क्या ये मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। लिन मन में सोचती है कि हाँ मिस्टर सिन, मैं तुम्हें लाइक तो नहीं करती हूँ और जो तुम्हारे बहुत विलेन वाली वाइफ थी वो तो मैं नहीं हूँ। अपना जान बचाने के लिए ऐसे प्रिटेंड करना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मिस्टर फू बोलता है कि तुमने मुझे प्रोटेक्ट क्यों किया। तो मिस लिन बोलती है कि ऑफ कोर्स हस्बैंड, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो मेरा ये तो ड्यूटी है ना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं। उन्हें बोलती है कि मैं इस लाइफ में तुम्हें अच्छे से प्यार करूंगी और तुम्हारी विलन वाली वाइफ की तरह मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं करने वाली। फिर बोलती है मिस्टर सिन बहुत लेट हो चुका, चलो हम लोग ग्रैंडफादर के पास मिलने के लिए, तो लेके चली जाती है। इसी तरफ ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं जब उनको पता चलता है कि मिस्टर सेन ने मिसेस लिन को डिवोर्स देने वाले हैं। तभी मिसेस लिन अपने हस्बैंड के साथ अंदर आती है तो ग्रैंडफादर चिल्लाते हुए मिसेस लिन को डांट लगाते हैं और लिन को बोलते हैं कि तुम ही मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है, अगर तुम फ्यूचर में मिस्टर सेन को डिवोर्स भी दे दोगी फिर भी तुम के लिए ग्रैंड डॉटर इन लॉ ही रहोगी। जिसमें तुम्हें कोई भी डिफिकल्ट होगा मेरे पास आना, मैं तुम्हें सॉल्व करूंगी। मिस्टर सिन को डांट लगाते हुए ग्रैंडफादर उसको ये भी बोलते हैं कि तुम जो लिन को डिवोर्स देने वाले हो तुम्हें इतनी अच्छी लड़की दोबारा मिलेगी भी नहीं। लिन मन में सोचती है कि ओल्ड मैन अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को कितना पसंद करते हैं। फिर वो ग्रैंडफादर के पास जाती है और बोलती है कि ग्रैंडफादर, मैं और मिस्टर सिंह डिवोर्स नहीं ले रहे हैं। इस बात पे ग्रैंडफादर मिस्टर सिंह को देखते तो इशारा बोलता है कि हम लोग डिवोर्स नहीं ले रहे हैं। ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि सेफ को बोलो बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाने के लिए। इसके बाद मिसेस सिंह डाइनिंग टेबल पर इतना सारा खाना देखकर उसको कंट्रोल नहीं होता, फटाफट सारा खाना लेके खाने लगती है। तो मिस्टर सिंह को देखते तभी मिस्टर मन में सोचते हैं कि पहले तो लिन इतना खाना कभी नहीं खाया करती थी, अचानक इसको क्या हुआ और आज कुछ ज्यादा ही वियर्ड बिहेवियर कर रही, थोड़ी सी स्ट्रेंज भी लग रही है। मिस्टर सिंह बोलते हैं लिन से कि तुम्हारा तो डाइट है ना। इस बात पे हमारी फीमेल मुंह बंद कर लेते, बोलती कि ओ नो, मैं तो भूल ही गई ना अच्छा खाना देख कर कि जो ये कैरेक्टर में हो वो कैरेक्टर की इस लेन अपने डाइट को मेंटेन रखती है क्योंकि वो मॉडल है ना। बोलती है कि नहीं ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा खुश है ना इसलिए मैं खाना खा रही हूँ। तभी ग्रैंडफादर भी मिस्टर फू को डांट लगा रहे कि खा रही तो क्या हुआ, मोटी भी हो जाएगी। तो सेन डर के मारे कुछ नहीं बोलता है। तभी मेड आती है और बोलती है कि मिसेस लिन आपकी एजेंट आई आपसे मिलने के लिए। तो मिसेस लिन सबको बाय बोल के चली जाती है। एजेंट कुछ ज्यादा ही लिन पे गुस्सा थी, उसको बोली थी कि तुम्हारी वजह से कितने सारे रूमर्स फैला, तुम्हें पता है मुझे कॉल पे कॉल आ रहे हैं और बहुत सारा कंपनी तो ये भी बोल रही है कि तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगी। इस बात पे मिस लिन एकदम काउंट डाउन होकर अपना पैचअप कर रही होती है और वो अपनी एजेंट मिस जी को समझा रही होती है कि तुम ये सब रूमर्स तो अच्छे से हैंडल करती हो ना, तुम कर लेना। एक और हेल्प होती है, वो बोलती है कि मिसेस तुम्हारा लिपस्टिक कुछ ज्यादा ही लिमिटेड एडिशन का है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। अरे फीमेल इग्नोर करते। इस बात पे वो फीमेल कहती है हेल्पर बोलती है कि मैं पहले तो बोला करती थी मुझे दे दिया करती थी, अब क्या हुआ। तभी मिसेस जी उस लिपस्टिक ले लेती है और बोलती है कि तुम्हारा और सोसी के बीच में कुछ चल रहा है क्या। तो मिस लिन बोलती है कि ऑफ कोर्स नहीं, मैं उस ढक्कन के साथ भला क्या ही करूंगी, उसने मुझे होटल पे ड्रॉप किया फिर चले गया। मिस लिन बोलती है कि सिस्टर जी हम दोनों को साथ में ही अपना अपना करियर डेवलप करना होगा। तभी मिसेस जी मन में सोचती है कि पहले तो इतना काम लिन नहीं रहा करती थी, ये सब रूमर से कुछ ज्यादा गुस्सा करती थी, अभी इतना काम कैसे है, कुछ ज्यादा चेंज हो गई है। और दूसरी तरफ मिस्टर सेन काम कर रहा होता है। तभी ग्रैंडफादर के पास जाता है और डांट लगाता है कि पहले मिस लिन तुमसे डिवोर्स क्यों लेना चाहती थी, ने क्या उसको फोर्स किया। इस बात पे मिस्टर सिंह बोलता है कि ग्रैंडफादर आपने दोनों को फोर्सली इस शादी में बांध कर रखा, इसलिए हम लोग को डिवोर्स तो होगा ही ना, अब मैं उसको फीलिंग के अलावा सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ। बात पे ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना कि लिन के दोनों पेरेंट्स तुम्हें बचाने में अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, उसके पेरेंट्स नहीं रहे इसलिए मैंने तुम्हारा और मिसेस लिन का शादी कर दिया है। तुम क्या अपने ग्रैंडफादर का अरेंजमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं हो, और तुम्हें तो पता ही है ना कि तुम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो लेकिन ट्रू फीलिंग कभी नहीं खरीद सकते हो और ना ही प्यार, ले तुम मिसेस लिन को इग्नोर कर रहे हो ना। मिस्टर सिन बोलता है कि ऐसा नहीं है। तो ग्रैंडफादर बोलता है कि तुम ऐसा ही कर रहे हो। ग्रैंडफादर बोलता है कि मैं मिस लिन को बोलूंगा कल ही वापस हाउस में आने के लिए आ जा, वो बोल के ग्रैंडफादर चले जाते हैं। तभी मिस्टर सिन मन में सोचता है कि हमेशा से लिन ही उस घर से मूव करना चाहती थी, पर अचानक वो हम लोग के साथ रहने के लिए क्यों एग्री हो गई। और दूसरी तरफ मिस लिन बाय बोल के जा रही होती है। तभी जो हेल्पर होती है वो एजेंट जी को बोलती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं लग रही है मिस लिन। इस बात पे मिसेस जी बोलती कि क्या हुआ, उसने तुम्हें लिपस्टिक नहीं दिया इसलिए तुम्हें बोल रही हो कि एकदम अलग बिहेवियर कर रही है मिस लिन।
जी क्या तुम्हारा पता नहीं है, ये सब ट्रिक करना बंद करो। तभी वापस आती है मिसेस लिन और उस हेल्पर को लिपस्टिक देती है और बोलती है कि कल से तुम पे मत आना। तो बोलती है कि तुम मुझे काम से क्यों निकालना चाहती हो। उसका नाम मिस बाय रहता है। लिन बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है तुमने मेरा पेपराजी को सेल किया है। इस बात पे वो हेल्पर मिस बाय बोलती है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। तो मिस लिन बोलती है कि जब मैं तुम्हें बोल रही इसका मतलब मेरे पास एविडेंस है, इससे तुम कल से मेरे काम नहीं करोगी, निकल जाओ यहाँ से। इस बात पे बाय बोलती है कि प्लीज मिसेस जी प्लीज इंसिस्ट करो मिस लिन को कि मुझे काम से बाहर ना निकाले। इस बार बोलती है कि मुझे अपनी मॉम को भी तो सपोर्ट करना। इस बात पे एजेंट जी उसको टाटा मारती है। तो मिस लिन खुश होकर चली जाती है कि फाइनली मैंने ये प्लॉट को चेंज कर दिया। जब सोई हुई थी तो अचानक उसको भूख लगता है, तो जैसे फ्रीज खोलती है, खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। तो बोलती कि ओके मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। जब वो ऑर्डर करती है खाने का तो देखती है कि उसका बैंक बैलेंस ओनली 49.9 योनी है। बोलती कि ओ नो, ये कैसी सेलिब्रिटी थी यार, इसके पास तो पैसे भी नहीं, इतने रिच फैमिली में शादी की फिर भी इसके पास पैसे नहीं। ये अपने ढक्कन सुसी बॉयफ्रेंड को 5 मिलियन दी थी लास्ट मंथ में ना, मुझे वो वापस चाहिए। भी उसको एजेंट का बात याद आता है कि एजेंट ने बोला था कि कुछ भी हो जाए तो मिस्टर सुसी से मिलने नहीं जाओगी। फिर बोलती है मिस लिन की क्या हुआ, मैं तो पैसे ही मांगने के लिए जा रही हूँ ना, उसे मिलने थोड़ी ना जा रही हूँ। के बाद मिस लिन छुपते छुपाते जाती है सुसी से मिलने के लिए, दरवाजा नॉक करती है। तभी सुसी दरवाजा खोलता और बोलता है कि तुम कौन हो। तो मिस लिन बोलती है ढक्कन मैं हूँ। इस बात पे सुसी बोलता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों, वैसे भी तुम्हारा टेम्पर हमेशा हाई रहता है, मुझे अभी तुमसे नहीं मिलना। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि ओके बाबा तुमको मुझसे नहीं मिलना, आई डोंट केयर। उसका फिगर देख के बोलती है कि कोई भी फिगर पर तो लट्टू हो ही जाएगा। इसके बाद मिस लिन बोलती है सुसी से कि लास्ट मंथ में तुमने मुझसे 5 मिलियन लिया था, मुझे वापस चाहिए। तो बात सुनते ही मिस्टर सुसी उससे कुछ ज्यादा ही दीवार से चिपका देता है और रोमांटिक बातें करने लगता है कि शुगर कोटिंग कर रहा है। तभी मिस लिन बोलती है कि तुम्हारा अगर बात खत्म हो गया तो तुम मुझे 5 मिलियन दे दो, वो मेरे पैसे थे। इस बात पे मिस्टर सुसी बोलता है कि तुम मेरे साथ हो तो पैसे के बारे में भला क्यों बात कर रही हो, रोमांटिक बात करो ना। बोलती है कि ओके ओके वो मुझे पैसे दो। लेकिन मिस्टर सुस उसे रोमांटिक बातें करते हुए रूम से बाहर लेके जाता, दरवाजा बंद कर देता है। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके बुलाता है। जिन बोलती है कि ओके मिस्टर सुसी तुमसे तो मैं बाद में हैंडल करूंगी, वो बोल के चली जाती है। के बाद मिस्टर सेन का असिस्टेंट लिन का ट्रेंडिंग सर्च देखता है। फिर बॉस से बोलता है कि बॉस मिस लिन के बारे में आपको पता है। तो बोलती क्या, वो तो आज रात को घर आने वाली है ना। हाँ। फिर बोलता है कि बॉस आपका ट्रेंडिंग पिक के बारे में पता है। तो मिस्टर सेन बोलता है नहीं। तो उसके बाद दिखाया जाता है कि असिस्टेंट उसका एजेंट भी होते हैं, उस पर चिल्ला रही होती है कि तुम स्ट्रीट पे खाना खा रही थी, तुम फिर से मिस्टर सुशी से मिलने के लिए गई थी। तो मिस लिन बोलती है कि नहीं मुझसे मिलने नहीं गई थी, और हाँ ये पूरा फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, मैं कोई भी स्ट्रीट पे खाना नहीं खा रही थी। इस बात पे एजेंट बोलती है कि ओके मैं लॉयर को बात करके अभी मैं उस पर लेटर भिजवाती हूँ कि तुम्हारा फॉल्स दिया गया था। तभी मिस लिन बोलती है कि नहीं मैं खाने के लिए गई थी। तो बोलते कि तुम फिर से मिस्टर सुशी के पास गई थी। एजेंट बोलती है तो मिस लिन बोलती है कि मैं उससे मिलने के लिए नहीं गई थी, मैं उससे पैसे लेने के लिए गई थी। फिर अपना बैंक बैलेंस दिखाती है, उसमें उसका 0 बैंक बैलेंस रहता है। उसकी एजेंट बोलती है कि तुमने इतने साल तक जो पैसे ऑन किए वो कहाँ गए। तो बोलती है कि मैं कक्कन थी ना, मैंने सारे पैसे मिस्टर सुशी को दे दिए। बोलते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड का तुम्हें पैसे नहीं देता। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि मैं उसके पैसे खर्च नहीं करना चाहती हूँ, तुम क्या मुझे 1000 यौन दे सकती हो। ओके 500 यौन भी तो दे दो यार। लिन बोलती है कि तुम मुझे पैसे दोगी कि नहीं दोगी। तो उसको उसकी एजेंट जो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी होती है 50,000 वॉन सेंड कर देती है। ये देखकर मिस लिन बहुत खुश होती है और बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एजेंट जी बोलती है कि तुम नहीं रही हो, अगर तुम्हारा ये ट्रेंडिंग टॉपिक फिर से हो गया तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। के बाद दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर सुशी में गर्ल्स लोकेशन फ्लर्टिंग कर रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है। तभी उसका फादर का सेशन आता है और उसको महीने का टाइम देता है और बोलता है कि आपको वापस जाना होगा। तभी मिस्टर सुशी का जो फ्रेंड लोग होता है बोलते हैं कि तुम्हारा फादर तो कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तभी वो रूमर्स फैलने लगता है कि क्रिस लेन से मिस्टर सुशी ने 5 मिलियन पैसे लिए लेन पे, उसको बैंक का ट्रांसफर भी किया रहता है। इस बात पे मिस्टर सुशी गुस्सा करता है और बार बार लिन को कॉल करता है। तभी एजेंट जी बोलती है लिन को किसी के साथ कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं रखने के लिए। तो मिस लिन बोलती है कि ऑफ कोर्स सिस्टर, मेरा हस्बैंड है, मैं अपने हस्बैंड के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। अब मैं उस ठक्कन सुशी से तो कोई कॉन्टेक्ट रखूंगी भी नहीं। तब मिस्टर सुशी उसको कॉल पे कॉल किया जा रहा था पर कॉल रिसीव नहीं करती है। इसके बाद बोलती है एजेंट जी मन में कि ये अपनी डिस्टेबल्ड हस्बैंड को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी और इसका मुंह से हस्बैंड पहली बार मैं सुन रही, ये मिस्टर सुजी को लाइक किया करती थी। अचानक इसको क्या हो गया, वैसे भी मैं एक एजेंट हूँ ना, इसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो ये काम करने के लिए मिस लिन को बोलती है इसकी एजेंट, तो बोलती है कि मैं कुछ दिन के लिए छुट्टी नहीं ले सकती हूँ। मिस लिन बोलती है। इस बात पे एजेंट जी बोलती है कि तुम्हें क्या पता नहीं कि तुम कितनी गरीब हो,
काम तो करना पड़ेगा। तो बोलती है ओके। इसके बाद ब्रांड को प्रमोट करने के लिए अपना अपना ड्रेस देते हैं। वो ड्रेस देखते एजेंट बोलती है कि कपड़े बहुत ज्यादा छोटे हैं, मेरी एक्ट्रेस कुछ ज्यादा इनोसेंट और प्योर है, वो ऐसा ड्रेस नहीं पहनेगी। इस बात पे वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी एक्ट्रेस कितनी सारी इनोसेंट और प्योर है। आधी रात में एक एक्ट्रेस को होटल के रूम में जाती है और मुझे बताती है कि वो कितनी प्योर और इनोसेंट है। चुप रहो। तभी लिन मने बोलती है कि मुझे याद है इस प्लॉट में क्या होगा। उसको लेकर जो इसकी ऑनर रहती है मिस लिन बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और इस अन के साथ उसका जॉब टर्मिनेट हो जाता है और उसको बहुत ज्यादा लॉसेस बियर करने पड़ते हैं। तो मिस लिन वो ड्रेस पहनने के लिए एग्री हो जाती है। उस ब्रांड मैनेजर को वहाँ से बाहर निकाल देती है। तभी एजेंट बोलती है कि ड्रेस तुम्हारे फिट भी नहीं आएंगे। तो लिन बोलती है कि ड्रेस का ही बात है ना, मैं खुद पहन लूंगी, डोंट वरी। दूसरी तरफ मिस्टर बोलते हैं अपने असिस्टेंट को कि मुझे इस टाइप का प्लेस पे आना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस जो ब्रांड के साथ तो कोऑपरेट किए हैं कि इन्वेस्टर लोग यही पे आने वाले, इसलिए हम लोग को इनवाइट किया, तो हम लोग को अंदर जाना होगा। तो मिस्टर फू ओके बोलते हैं। फिर ब्रांड मैनेजर आता है, मिस्टर सिन को बोलता है कि मिस्टर सिन मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ। तभी मिस्टर सिन का असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर सिन को बिल्कुल पसंद नहीं कोई स्ट्रेंजर उनको टच करे। फिर खुद अंदर लेके जाता है। तभी देखता है बड़ा सा पोस्टर मिसेस लिन का। ब्रांड मैनेजर बोलता है कि मुझे पता है कि ब्रांड के साथ बिल्कुल भी ये मॉडल फिट नहीं है, पर मैं क्या करूँ, करना पड़ा है। इनको इंसल्ट करते हुए बोलता है। ये सुनने के बाद मिस्टर गुस्सा करते हैं पर कुछ नहीं बोलते हैं। फिर हमारी फीमेल लीड जब वो ड्रेस पहन के नीचे आती है तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मिस्टर सिन बोलता है कि वापस चलो। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस क्या आप मैडम को अपने साथ लेके नहीं जाने वाले। तभी मिस्टर सिन बोलता है किसका जरूरत है, मैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ, पर इस ब्रांड मैनेजर को काम से निकाल देने के लिए बोलता है। तो बोलता है ओके बॉस। सब बैठ के मिस्टर सूसी देख रहा होता और बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। वो ब्रांड मैनेजर को कॉल करता और बोलता है मैंने तुम्हें बोला था ना कि मिस लिन को ऐसा ड्रेस देना को सबके सामने एम्बैरेस फील करे, का रेपुटेशन पूरा खराब हो जाए, तुमने ऐसे क्यों नहीं किया। तभी ब्रांड मैनेजर बोलता है कि मैंने वैसे ही किया, पर मिस लिन ने एम वक्त उस ड्रेस को मॉडिफाई कर लिया, तो मेरा कोई गलती नहीं है। तो मिस्टर सूसी उस पर गुस्सा करते फोन कट कर देता है। इसके बाद एजेंट जी बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसके बाद तुम्हें बहुत सारा काम मिलने वाला है। तो मिस लिन बोलती है कि हाँ मैं एक एक्ट्रेस हूँ ना, तो मैं तो बिजी रहूंगी ही। इसके बाद बाय बोल के जाती है। तभी एक मैसेज आता है कि तुम अभी क्या कर रही हो। तो लिन सोचती है कि ये सूसी का तो नहीं है ना, नहीं उसका नंबर तो नहीं है। फिर बोलती है कि तुम कौन हो। तभी उसको पता चलता है कि मिस्टर सेन का मैसेज है। इस बात पे लिन खुद पे गुस्सा करती है कि कैसी एफ है जो अपने हस्बैंड का नंबर तक सेव करके नहीं रखी है। इस दूसरी तरफ मिस्टर सिंह बोलता है कि वैसे भी हम लोग का डबलेस मैरिज है, तो वो भला मेरा नंबर क्यों ही सेव करके रखेगी। फिर वो लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप पे ही बात करते हैं, सॉरी व्हाट्सएप नहीं, वहाँ पे वीचार चलता है। नेक्स्ट डे लिन उठती है और बोलती है, तो मिस दिन नेक्स्ट डे उठती है और बोलती है कि फीमेल लीड ने पहले मेल लीड को कुछ ज्यादा ही बुली करते थे और उसको लाइक नहीं करते थे, पर मैं अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा प्यार करूंगी और उसको प्रोटेक्ट भी करूंगी और उसको केयर भी करूंगी। इसके बाद नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम्हारा सारा पसंद का खाना है और मिस्टर ने खुद ऑर्डर देकर शेफ से बनवाया है। ये सुन के मिस लिन को सजाती है और बोलती है कि हस्बैंड। ये बात सुन के मिस्टर सिंह का जो पी रहे थे जूस वो भी बाहर निकल जाता है मुंह से। तभी ग्रैंडफादर ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन दोनों को अकेला छोड़ने के लिए ग्रैंडफादर नाटक करते हैं कि मुझे ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, तो मुझे डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए जाना होगा। तो मिस लिन कंसर्न करती है, तो ग्रैंडफादर कि तुम यहीं पर तुम दोनों साथ में खाना खाओ और बोल के चले जाते हैं। तभी मिस लिन मैंने बोलती है कि ओल्ड मैन को भी ट्रिक आता है। के बाद दोनों खाना खा रहे होते हैं। मिस लिन बोलती है कि हस्बैंड कल मैं काम खत्म करने के बाद तुम्हारे साथ क्या सो सकती हूँ। तभी मिस्टर फो बोलता है कि हम लोग इतने भी क्लोज नहीं है कि एक साथ सोएंगे। में बोलता है मिस्टर सेन कि तुम्हें नहीं पता कि उससे कितना नफरत करती हो, क्योंकि मैं क्रिपल पर्सन हूँ ना, इसलिए वो अपने पैरों को देखने लगता है। मिस लिन बोलती है कि मिस्टर सेन एक आउटस्टैंडिंग पर्सन है और बहुत सालों से मिस्टर सेन व्हील चेयर यूज कर रहा है और सेन फैमिली का ये हायर भी है और प्रेसिडेंट भी है, एक बिजनेस टाइकून है। पता नहीं ये ढक्कन ऑथर इतना अच्छा हीरो को व्हील चेयर यूज करने के लिए क्यों बोला है, पर डोंट वरी मैं इसका इलनेस को क्योर करके रहूंगी। मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम्हें फोर्स नहीं करना होगा इस घर में मूव करने के लिए। तो मिस लिन बोलती है कि मैं इस घर में तो मूव करूंगी ही और तुम्हारे साथ ही रहूंगी। इस बात पे मिस्टर सिंह उसको फेस देखता है और बोलता है कि बिल्कुल लगता है कि इसका स्माइल फेक है और ये मुझसे डिस्गस्ट फील कर रही है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस लिन अपना सामान पैक कर रही होती है। तभी मिस जी जो एजेंट होती है बोलती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी परमिशन नहीं दूंगी कि तुम मिस्टर सिन के घर पे मूव करो। बोलती है कि भला मैं क्यों नहीं मूव करूँ, मेरा हस्बैंड का घर है, मैं अपने हस्बैंड के साथ तो रहना चाहती हूँ ना। इस बात पे मिस सी बोलती है कि तुम उसको हस्बैंड मानती हो, अगर तुम उसको हस्बैंड मानती तो आधी रात में मैं बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए बिल्कुल नहीं जाती। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि सब कोई गलती करते, मैं भी गलती की हूँ, अब मैं उसको सुधारना चाहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ लॉयल और
आज सिर्फ रहना चाहती हूँ, और हाँ, जितना भी बहुत सारे बैग्स है तुम उसको प्लीज बेचकर और सारा पैसा चैरिटी में डोनेट कर दो। इस बात पे एजेंट बोलती, क्या ये तुम्हारे एक लाइफ फ्रेंड की तरह है, तुम क्या इसको नहीं रखना चाहोगी? तो मिस लिन बोलती है कि बिल्कुल नहीं। वो अपना लगेज लेकर चली जाती है, तो उसकी एजेंट यही करती है। ये नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर सेन मीटिंग में रहते हैं, तभी कॉल आता है, तो और भी लोग बात करने लगते हैं कि किसका बज रहा है मिस्टर सेन के मीटिंग में, लेकिन मिस्टर सेन का ही फोन बज रहा था। तभी वो फोन कट करने जाता है, पर गलती से वो उठ जाता है, तो बोलता है कि हस्बैंड, मैंने अपना सामान पैक कर लिया, तो मुझे पिकअप करने के लिए कब आओगे? ये सुनने के बाद मिस्टर सेन बात करने लगता है, तो मीटिंग में जितना भी पर्सन बैठे होते हैं सभी लोग बात करने लगते, क्या प्रेसिडेंट सेन का शादी हो चुका है, उनकी वाइफ भी है? मिस्टर सेन बोलता है कि मैं मीटिंग में हूँ, तो मिस लिन बोलती है कि मैं तुम्हें बॉदर तो नहीं कर रही हूँ? तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम अपना लोकेशन मुझे सेंड कर दो, तो मिस लिन बोलती है ओके, अब बोल के फोन कट कर देती है। फिर मिस्टर अपने असिस्टेंट को बोलते हैं, तो वो मैडम को पिकअप करने के लिए चले जाते हैं। फिर वो मैडम को हाउस लेके आते हैं और बोलते हैं कि ये रहा यंग मास्टर का रूम। तो मिस लिन कैबिनेट को देख रही होती है, तभी मिस्टर फो बोलता है कि कैबिनेट में दोबारा बनवा दो। ये सुनने के बाद मिस लिन दौड़ते हुए अपने हस्बैंड के पास जाती है, बोलती है कि हस्बैंड तुम वापस आ गए, तुम मीटिंग में थे ना? तो मिस्टर सिन बोलता है कि मीटिंग खत्म हो गया, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गया। तो मिस लिन बोलती है कि तुम शाय फील कर रहे हो ना? तो मिस्टर सिन बोलता है कि बिल्कुल नहीं। तो बोलते हैं कि नहीं, तुम फील कर रहे हो। के बाद दिखाया जाता है नेक्स्ट डे मिस लिन अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जाती है, तो बाहर मेड और सेफ खड़े रहते हैं। तभी जैसे ग्रैंडफादर आते हैं, बोलते हैं कि क्या हुआ? तभी वो सेफ और मेड बोलते हैं कि ग्रैंडफादर देखिए, यंग मिस्ट्रेस अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाने के लिए गई है। इस बात पे ग्रैंडफादर खुश होते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों यंग मिस्ट्रेस की तारीफ करोगे, इसलिए इस एंड ऑफ द मंथ में तुम्हारा मैं बोनस डबल कर दूंगा। इस बात पे लोग खुश हो जाते हैं। कि हमारी फीमेल लीड टी के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। जब मिस्टर सेन ब्रेकफास्ट करते हैं तो बोलता है कि फ्रूट तुम कहाँ से लेकर आए हो? तो सिर्फ बोलता है कि ऑफ कोर्स जो इट से आते वही आया है, और भी अगर डिफरेंट लग रहा है तो मैडम ने खुद अपने हाथों से बनाया, इनसे पूछिए। तो मिस लिन बोलती है कि ऑफ कोर्स जो था मैंने वही वेजिटेबल से बनाया है। फिर मने बोलती है कि ओ नो, मैं नहीं बता सकती कि मैंने ऑर्डर करके मंगाया है, अगर मैं बोल दी तो मैं पकड़ी जाऊंगी। फिर बोलती है कि टेस्टी है मिस्टर सेन। तो मिस्टर सेन खाने का बोलता है कि हाँ टेस्टी है। के बाद मिस लिन बेड पे एकदम रोलिंग करती है और बोलती है कितना क्लीन है और कितना सॉफ्ट बेड है, और वहीं पे ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाती है। जब मिस्टर सेन वापस आते तो देखते हैं किसकी वाइफ इसको बेड पे सोई हुई है, तो असिस्टेंट उसको उठाने के लिए जाता है, तो मिस्टर सेन मना करता है, बोलता है उसको सोने दो। नेक्स्ट डे मिस्टर सेन ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है, तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम्हारा और लिन का कैसा रहा रात? तो बोलते हैं कि अच्छा था ग्रैंडफादर। के बाद मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आप बहुत अच्छा गुड मूड में लग रहा है कि आप स्टडी रूम में अच्छी तरीके से सोए हैं। तभी मिस्टर सिन बोलता है कि मुझे तो इंसोमिया है, पर मैं कल अच्छी तरीके से कैसे सोया, बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है ये। और दूसरी तरफ मिस एस्लीन सोई हुई थी, तभी अचानक उठती बोलती कि ओ नो, मैंने दूसरे के बेड पे पूरे बेड लेके सोई हुई थी, कितना एम्बैरेसिंग वाली बात है। तभी उसकी एजेंट का कॉल आता है, तो मिस लिन बोलती है कि सुबह सुबह सिस्टर क्या काम है? तो एजेंट बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ मिलना है। तो ऑफिस जाती है जहाँ पे, तभी वहाँ पे एजेंट बोलती है कि तुमने सारा स्कैंडल को खत्म किया, एकदम अच्छी तरीके से स्कैंडल से बाहर निकल गई, पर देखो ये हम लोग को ड्रामा मिला है जिसमें तुम्हें सेकेंड फीमेल लीड का रोल करना होगा और तुम्हें रिवेंज लेना होगा। कितना बकवास कैरेक्टर हम लोग को मिला है। तो मिस लिन एकदम काउंटडाउन करके बोलती है कि कोई बात नहीं सिस्टर, हम लोग ये जरूर रोल लेंगे। तो वो रेडी हो रही थी उस अमा के लिए, तभी वहाँ पे एक का मेंबर आता है और बोलता है कि डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि फिर से वो ऑडिशन लेंगे, कौन एकदम परफेक्ट है। इस बात पे एजेंट गुस्सा करने लगती है कि हम लोग को तो डिसाइड हो गया था, दोबारा से क्या ऑडिशन लेना। तभी मिस लिन बोलती है कि पक्का भी फीमेल लीड का एंट्री होगा तो क्या प्लॉट चेंज हो जाएगा? तो वहाँ पे मिसेस सिन खड़ी आती है, तो उसकी एजेंट ताना मारते हुए बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा एक्टिंग मिस लिन से तो अच्छा ही होगा। इस बात पे जो मिस लिन की एजेंट मिसेस जी होती है बोलती है कि हाँ तुम लोग तो बकवास करने के लिए रेडी हो ना, सबको पता है कि मिस लिन की एक्टिंग कैसा। तो उन दोनों के बीच में अच्छा खासा आर्गुमेंट होता है, ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है। तो मिस सिन एकदम खुश होकर जाती है कि इस कहानी की फीमेल लीड तो मैं हूँ, तो मुझे पक्का मिलेगा ही रोल। तो अंदर जाती है और डायरेक्टर के सामने और प्ले करती है। इसके बाद वो बाहर निकलती है तो उसका एजेंट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि मिस सिन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसके बाद मिस लिन को बुलाया जाता है तो वो अपना प्ले करती है। इसके बाद डायरेक्टर बाहर निकलते हैं और मिस लिन का तारीफ करने लगते हैं कि तुमने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, इसलिए इस ड्रामा का फीमेल लीड तुम्हें मिलेगा। इस बात पे मिस सिन गुस्सा करती है और बोलती है कि इस ड्रामा का फीमेल लीड तो मुझे बनना था, ये कैसे ले सकती है? इस बात पे एक्टर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम्हारा एक्टिंग बहुत ही ज्यादा बुरा था, मिस लिन से बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तुम्हें ये रोल कैसे मिल जाएगा मैं फीमेल लीड का? इसके बाद मिस्टर सेन का फ्रेंड कॉल करता और बोलता है कि तुम्हारा कंडीशन कैसा है? तो मिस्टर सेन बोलता है कि मेरा कंडीशन तो बहुत अच्छा है। फिर वो लोग बात करते हैं, फिर बोलते हैं कि तुमने क्या अपनी वाइफ के बारे में रूमर सुना है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का? तुम तो सुनते नहीं हो क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हें फोर्स किया था मिस लिन से शादी करने के लिए।
एक बार पढ़ लो। मिस्टर सिन सर्च करते जहाँ पे लिखा हुआ था सिस लिन ने एक्ट्रेस मिस्टर सूसी सड्यूस किया है, हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती है। इधर से मिस लिन नॉक करती है और बोलती है कि मिस्टर सिन क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तो मिस्टर सिन बोलता है अंदर आने के लिए, तो उसको जूस देती है और बोलती है कि तुम जूस पी लेना, और ग्रैंडफादर ने बोला है कि तुम हमेशा स्टडी में और काम में बिजी रहते तो अपना टेक केयर भी करना। बोलती है कि तुम क्या रीड कर रहे हो? तो बोलती क्या तुम मेरे बारे में न्यूज रीड कर रहे हो? मिस्टर फो बोलता है कि मैं अचानक से देख लिया। तो मिस लिन बोलती है कि तुम्हें अगर पूछना है तो मैं बताऊंगी ना, तुम मेरे हस्बैंड हो और मुझ पर बिलीव करो, मेरा कोई भी अनदर मैन के साथ चक्कर नहीं चल रहा है। मिस्टर वो बोलता है कि ऐसा बात नहीं कि मैं तुम्हें बिलीव नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ बिलीव। तो बोलती है कि ओके। फिर बोलती है कि कल रात को जब मैं तुम्हारे बेड पे सो गए थे तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? कल तुम स्टडी रूम में सोए थे। डोंट वरी, आज मैं तुम्हारे लिए बेड को भी छोड़ दूंगी। और बोल कौन से चली जाती है। तभी मिस्टर फू का फ्रेंड खांसने लगता है। बोलते है क्या तुम दोनों इतना क्लोज कब हो गए? दोनों साथ में बेड पे सोते हो? तुमने तो बोला था कि मैरिज एक फॉर्मेलिटी है, इस अदर कुछ भी नहीं। मिस्टर सेन का फ्रेंड ही बोलता है मिस्टर सेन को। के बाद मिस्टर फो का फ्रेंड बोलता है कि मैं तुम्हारे के लिए बोल रहा, अब वैसे भी तुम ये सब रूमर्स पर बिलीव मत करो, ये सब पेपराइजी का काम है, या तो कुछ नहीं। मिस्टर फो बोलता है कि ओके। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि अपना टेक केयर करना। तो मिस्टर सेन बोलता है कि ओके, बोल का फोन कट कर देता है कि और सब रूमर्स पढ़ रहा होता है। तभी वो अपने असिस्टेंट को बुलाता और बोलता है कि मुझे अभी के अभी ये सब रूमर्स खत्म करो, मुझे इंटरनेट पे नहीं दिखने चाहिए। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि ओके बॉस। के बाद मिस लिन अपना स्क्रिप्ट को रीड कर रही होती, तभी सामने से सिन चले आता है। तो लिन बोलती है कि तुम कब आए? तो मिस्टर सिन बोलता है कि मैं अभी अभी आया हूँ। बोलती है कि चलो मैं तुम्हें सावर दिलाने में हेल्प करती हूँ। तो मिस्टर सिन बोलता है कि तुम क्या कंफर्म हो? तो बोलती है कि ऑफकोर्स हाँ, हम लोग हस्बैंड वाइफ थे, तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। मिस्टर सिन उसका फेस देखता और बोलता है कि जिस तरह इस्तेमाल कर रही, ऐसा लग रहा है कि इसके मुझसे डिस्कस प्रिल नहीं करती है। अपने पैरों को ऊपर हाथ देता है। तभी मिस टिलमर सोचती है कहीं इसको ऐसा ना लगा कि मैं इसको ऊंच को लेके मजाक कर रही। फिर बोलती है कि मुझे माफ करना, और बोलती है कि ग्रैंडफादर से मुझे मिलने के लिए जाना, और बोल के चली जाती है। तो मिस्टर सिन बोलता है कि मुझसे अप्रोजा क्यों करे, क्योंकि मैं क्रिपल हूँ इसलिए। इसके बाद मिस लिन सावर लेके आते देखती है कि मिस्टर सिन बैठा हुआ है। फिर बोलती है कि ओ कितना हैंडसम और कितना जिस देखने में लग रहा है ये मेरा हस्बैंड है, मुझे कितनी अच्छी बात है, पर मुझे अपने आप को काम रखना है। एकदम काम होके जाती है। इसका मिस्टर सेन के सामने बैठती है और बोलती है कि ये ना लिप बाम तुम्हारे लिप्स को प्रोटेक्ट करेगा। तभी मिस्टर सेन उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए। मिस लिन बोलती है कि ओके हम लोग सोते हैं। फिर वो सोने के लिए जाता है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि लिन तुम्हें तो पता नहीं कि मेरा क्या कंडीशन है, तो हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हो सकता और तुम प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकती हो। तभी मिस लिन बोलती है मुझे पता है मिस्टर सेन, मेरा ये मतलब नहीं था। और मिस लिन बोलती है कि वैसे भी कल तुम्हें काम पे जाना है और मुझे फिल्म सेट पे भी जाना है, हम लोग सो जाते हैं। और सो जाती है। इसके बाद मिस्टर सेन जब सो जाता है तो उसको हक करती है और बोलती है कि मिस्टर सेन मुझे पता है कि मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत बिहेवियर किया है। तुमने आज जो स्टडी रूम में मेरा न्यूज देख रहे थे तब एकदम सही है, मैंने पास्ट में ये सब किया था, पर ट्रस्ट मी मैं फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं करूंगी तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे साथ जनरली रहना चाहती हूँ। हाँ, हम लोग के बीच में डिवोर्स इम्पॉसिबल है। अगर तुम एक दिन सचमुच किसी अनदर गर्ल के प्यार में पड़ जाओगे तब मैं तुम्हें डिवोर्स देने का सोच सकती हूँ। तुम कोई भी अनदर वुमेन से अगर प्यार नहीं करोगे तो मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। तुमने सुनाई दिया मैंने जो बोला? मैंने तुम्हारा का इंजरी को भी माइंड नहीं करती हूँ। डोंट वरी, मैं यही आशा करती हूँ कि तुम्हारा लेग बहुत जल्दी हील हो जाए। के बाद मिस लिन बोलती है कि अगर तुम मिसेस सेन से प्यार करने लगोगे तो मुझे पहले ही बोल देना, वो इस कहानी की फीमेल लीड है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि सेन कौन है? जो विक्टिम रोल प्ले की थी इस लिन के सामने वही है क्या? फिर मिस्टर सेन उसको ब्लैंकेट से कवर करता लिन को और उसको सोने के लिए बोलता है, तो सो जाती है। नेक्स्ट डे मिस लिन एकदम अच्छे से उठती है और अपना लगेज खोलती है और जितना भी उसका हस्बैंड का कपड़ा रहता है सब अपना लगेज में भरने लगती है और बोलती है कि मैं जहाँ रहूंगी मैं अपने हस्बैंड का ड्रेस वहाँ पर रखूंगी, जिसकी वजह से मुझे वाइफ सारा की भी अच्छी तरीके से काम करूँ। जैसे लगेज लेके जाने लगती है मिस्टर सेन से टकरा जाती है। तो बोलती है क्या मिस्टर सेन तुम्हें पेन हो रहा है? मिस्टर सेन बोलता है कि कुछ तो मुझे फीलिंग हुआ। फिर बोलता है कि नहीं मुझे पेन नहीं हो रहा है। तो मिस लिन बोलती है कि ओके मिस्टर सेन, मैंने तुम्हारे और ग्रैंडफादर के लिए फ्रिज में बहुत सारा फ्रूट जूस बना के रख दिया, तुम पी लेना। सेन बोलता है कि ओके चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ और मैं काम पे भी चले जाऊंगा। तो लिन बोलती है कि ओके। जब वो जा रही होती है तो अपना पैचअप करती है और बोलती है कि मैं इतनी ब्यूटीफुल हुई कि मेरा एक्टिंग इतना अच्छा है कि मुझे फिल्म लीड का तो मिल ही गया ऑफर। तो मिस्टर सेन उसको काट देता है और बोलता है कि ये लो। लिन बोलती है कि मुझे नहीं लेना, मुझे अपने पैसे पर ही ना, मैं अपने पैसों को ही करना चाहती हूँ, तुम अपने पास रखो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि नहीं ग्रैंडफादर ने तुम्हें पॉकेट मनी दिया है। तो लिन बोलती है कि तब तो
मैं ले लेती हूँ। तभी असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर सिन ये आपका कार्ड है। तो मिस्टर सिन बोलता है कि तुम ऑनली ड्राइविंग पर ही ध्यान रखो। तो बोलता है ओके बॉस। तो लिन बोलती है कि यही रुको, मुझे यहीं पर उतरना है। तभी वो जाती है, एक बड़ा एक्ट्रेस रहता है मिस्टर वैंग, तो उससे हैंड से करती है। देखकर मिस्टर सिन तो जलस फील करता है, गार्वर के साथ वहाँ से चले जाता है। लिन वैंग से बात करती है। तभी वैंग की असिस्टेंट आती है और बोलती है कि इनका इंटरव्यू आपके साथ कहीं नहीं जा सकते। तो लिन बोलती है कि ओके बाय बोलकर वैंग को जा रही होती है। तभी वैंग की जो असिस्टेंट होती है वो बोलती है कि तुम इस एक्टर से दूर रहना, इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव रूमर्स फैला हुआ है कि ये एक्टर लोग को सेड्यूस करती है। तो लिन मन में सोचती है कि जो इस फीमेल कैरेक्टर है हो उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव रूमर्स तो था ही, तो मुझे बेयर करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मैडम हमेशा कोई भी एक्टर को देखकर ऐसे उनके साथ हैंग अप करती है। मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आपकी वाइफ एक सेलिब्रिटी तो है, लेकिन वो हर एक एक्टर के साथ हैंग अप करती रहती है। फिर मिस्टर सेन मन में बोलता है कि मैं एक क्रिपल पर्सन हूँ, मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरी वाइफ लाइफ टाइम तक मेरे साथ रहेगी। अपना पैरों को देख के बोलता है। दूसरी तरफ मिस लिन डिसाइड करती है कि वो एक ड्रामा में इन्वेस्ट करेगी। इस बारे में एक मेंबर से बात करे तो मेंबर बहुत खुश होता है, उसको डायरेक्टर से और भी पर्सन से उसको मिलाने के लिए जाता है कि ये हमारे ड्रामा में इन्वेस्ट करेगी। मिस सेन की जो असिस्टेंट होता है वो एक फोटो क्लिक करके लाता है मिस लिन का डायरेक्टर के साथ और बोलता है कि मिस लिन का डायरेक्टर के साथ चक्कर चल रहा है, अगर ये ट्रेंडिंग में चले गया टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा उसका डिप इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसका से उसको फीमेल लीड का उस ड्रामा में तो भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर सेन खुश हो जाती है, लेकिन अचानक से वो पोस्ट देखते हैं मिस लिन का कि सभी के साथ पोस्ट किए कि डायरेक्टर और सभी लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये देखने के बाद मिस लिन गुस्सा करती है अपने असिस्टेंट पे। दूसरी तरफ मिस्टर अपना काम कर रहा होता है। तभी वो दिखता है कि मिस लिन उसके लिए फ्रूट जूस लेकर आई है। बहुत प्यार से देखने लगता है, लेकिन एक्चुअली वो रहते ग्रैंडफादर। उसको बोलते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम अपनी वाइफ के बारे में सोच रहे हो ना मिस्टर सेन। ग्रैंडफादर बोलते हैं कि अगर तुम अपनी वाइफ को इतना ही मिस कर रहे हो तो क्यों नहीं उसको कॉल करके उससे बात ही कर लेते हो। मिस्टर सेन बोलता है कि ग्रैंडफादर ये करना पड़ेगा। तो ग्रैंडफादर उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम्हें किसी से प्यार करना थोड़ा भी नहीं आता है ना, अपनी वाइफ को मिस करते हैं तो उसको कॉल कर लेते, उससे बात कर लेते हैं। ग्रैंडफादर बोलता है कि मिस लिन ने तुम्हारे लिए जूस रखा, मैं बस वही देने के लिए आ गया था, इसलिए ग्रेटिट्यूड के तौर पर उससे कॉल पे बात ही कर लो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि ओके ग्रैंडफादर। और ग्रैंडफादर ये भी बोलते हैं कि जूस बहुत अच्छा मिस लिन बनाती है, मुझे भी पीने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो मिस्टर सेन मन में सोचता है कि सचमुच लिन इस जूस में डालती क्या, हिडन सीक्रेट क्या है। इसके बाद मिस्टर सेन अपने रूम में जाता है तो देखता है कि कबर्ड में उसका कोई कपड़ा ही नहीं है। तो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मेरे रूम में कोई एंट्री किया था क्या, मेरा सारा कपड़ा चोरी हो गया है। तो मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस उस रूम में मैडम के जाने के अलावा कोई और जा ही नहीं सकता, लगता है कि मैडम हमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए अपने साथ वो आपका कपड़े भी लेके गई है। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि सचमुच मुझसे बहुत प्यार करती है, यहाँ तो मैं अंडरवेयर भी लेकर चली गई है। मिस लिन को कॉल करता है। मिस लिन बोलती है कि मुझे पता है हस्बैंड, तुम ही मुझे कॉल किए हो। अपने हस्बैंड के साथ फ्लर्टिंग करने लगती है तो मिस्टर सिंह कुछ नहीं बोल पाता है। तो लिन बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ फ्लर्टिंग कर रही हूँ पर तुम रिस्पॉन्स क्या कर रहे हो, और डोंट वरी मैं अकेली इस रूम में हूँ। तभी मिस्टर सिंह साफ फील करते हुए बोलता है कि तुम लोग को हॉलीडे कब होता है। तो लिन बोलती है कि वो तो हो ही जाएगा, और मुझे बताओ तुमने दूध पिया जो मैं तुम्हें रख के गई थी। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि हाँ मैंने पिया है। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम वापस घर कब आओगे। तो लिन बोलती है क्या हुआ मिस्टर सिंह, तो मुझे मिस कर रहे हो। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि नहीं, ग्रैंडफादर तुम्हें मिस कर रहा है। इस बात पे लिन बोलती है कि मिस्टर सिंह तुम ग्रैंडफादर को एज ए शील्ड की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम मुझे मिस कर रहे हो तो मुझे बता सकते हो। फिर बोलती है कि ओके ओके हम लोग वीडियो कॉलिंग करें, एक दूसरे को देखते हुए सोएंगे। लेकिन मिस्टर सिंह साइफिल करता फोन कट कर देता है। लिन बोलती है कि ये मैन कुछ ज्यादा ही प्योर और काइंडेड हार्ट है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं इससे प्यार करूंगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर सिंह मीटिंग में रहते हैं लेकिन वो बार बार अपनी वाइफ का प्रोफाइल चेक करते हैं। तभी लिन अपना तो सेंड करती है अपनी हस्बैंड को और बोलती है कि कैसा लग रहा है हस्बैंड, अभी सूट है मैं करने के लिए जा रही हूँ। असिस्टेंट देखता है कि मिस्टर सिंह फोन में बिजी है तो देखने का कोशिश करता है, तो मिस्टर सिंह उसको देखता है तो बैठ जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि डायरेक्टर वहाँ पे जितना भी क्रू का मेंबर थे सभी लोग गुस्सा कर रहे होते हैं बिकॉज मिसेस सेन बहुत ज्यादा लेट हो गई थी। मिसेस सेन दौड़ती हुई आती है और बोलती कि माफ करना डायरेक्टर मैं लेट हो गई। वहाँ पे सभी लोग बातें करने लगता है कि मिसेस सेन का बॉयफ्रेंड पता है कौन है, मिस्टर सूसी है, इंडा ग्रुप का हायर। मिस सेन मिस्टर सोसी को अपने साथ लेके जाती लिन के पास उसको जेलस फील कराने के लिए। तो लिन को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। देखकर मिस्टर सोसी बोलता है कि इसको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, अब वैसे भी वुमेन को ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। दोनों के जाने लगती जूस लेने के लिए तो मिस्टर सोसी उसको जूस देता और बोलता है कि तुम्हें बहुत पसंद था ना पहले। तो लिन बोलती है कि जो मुझे पास्ट में पसंद था अब वो मुझे पसंद नहीं है, वो जाने लगता है। तभी मिस्टर सोसी सिन से हाथ छुड़ाते हैं और लिन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें दिखता नहीं है, इस ड्रामा मैंने इन्वेस्ट किया। तो लिन बोलती है क्या मुझे पता है। तो मिस्टर सोसी बोलते हैं कि तुम्हें ये नहीं पता कि मैंने सेन को इस ड्रामा में काम दिलवाया है। तो लिन बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो मिस्टर सुशी बोलता है कि तुम्हें थोड़ा भी जेलस फील नहीं हो रहा है? तो बोलती है नहीं। तो लिन बोलती है बात। तो मिस्टर सुशी बोलता है कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ भी कर सकता हूँ। तो लिन बोलती है कर लो। तो डॉक्टर बोलता है लोग क्या बात कर रहे होते? मिस्टर सेन बोलता है कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर रहा हूँ। सेन कट हो जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर सेन बहुत ज्यादा लिन को मिस कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि अभी तक इसने मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि इसका अटेंशन किसी और ने ग्रैब कर लिया है। फिर वो मिस्टर वैंग वाला बात याद करके बात मिस्टर सेन बोलता है। और दूसरी तरफ जब पहुंचा सेन तभी गलती से सेन का मिसेस लिन का पैर में एंकल ट्विस्ट हो जाता है। एक्टर सेन पे गुस्सा करता है। इसके बाद हमारी फीमेल जब रूम में रहती है तो उसकी इन कॉल करती है और बोलती है कि इंटरनेट में पूरा फैल गया है और सेन का सभी ने रियल फेस देख लिया कि कितनी बुरी एक्टिंग करती है। उसकी वजह से तुम्हारा पैर में ट्विस्ट भी आ गया है, मतलब एंगल ट्विस्ट हो गया है। अभी दरवाजा नॉक करता है तो दरवाजा खोलते तो मिस्टर सिन रहता है। तो मिस्टर सिन बोलता है कि ग्रैंडफादर ने तुम्हारे पैरों के लिए मेडिसिन भेजा है। सिन का फेस देखते लिन बोलती क्या हुआ? तो बोलते कुछ नहीं, अब मिस्टर सिन को संभाले। वो बोल के चले जाता है। अंदर जाता है तो मिस्टर सिन एक ड्रोर्स देखता है और बोलता है कि तुम्हें कहाँ मिले? तो बोलती कि मुझे मिल गए है, बस तुम उसको एक खिलाती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, ताकि बहुत टेस्टी है। तो लिन बोलती है कि तुम्हें खाना तुम और खा सकते हो। मिस्टर सिंह बोलता है कि मैं बाद में खाऊंगा, तुम्हारे पैरों को इंजरी को मैं मेडिसिन लगा देता हूँ। तभी देखता है कि उसके पैर में कोई इंजरी है ही नहीं। तो लिन बोलती है कि मैंने स्पिरिचुअल ग्रैप्स खाया था जिसकी वजह से मैं इंजरी बहुत जल्दी हील हो गया। कि ओ नो, इतना अच्छा हस्बैंड है, पैर को में मेडिसिन लगाने वाला था, ये मौका तो चले गया। तभी मिस्टर सिंह बोलता है कि मेरा सिस्टर चले गया, क्या मैं यहाँ पे रह सकता हूँ? अगर तुम्हारे लिए सही नहीं होगा तो मैं जा सकता हूँ। तो लिन बोलती है कि क्यों नहीं, तुम रह सकते हो, ऑफकोर्स रह सकते हो, मेरे हस्बैंड तो मेरे लिए आया, मुझे बहुत खुशी मिली है। इसके बाद नेक्स्ट डे और फिर से शूट करने के लिए जाती है तो वहाँ पे उसकी एजेंट आती है और बोलती है कि तुम्हारे बारे में फिर से रूमर्स फैल गया है कि तुमने मिस्टर सेन को सेड्यूस किया है, कि तुम्हारा पिक मिस्टर सेन को सी ऑफ करते हुए किसी ने क्लिक कर लिया था और रूमर्स फैला दिया है। ये करने वाले कोई और नहीं, मिसेस सेन रहती है। अभी मिस्टर सेन रूमर्स देखता है, अपना सिस्टम को दिखाता है, बोलता है कि बॉस माफ कीजिएगा, जब मैंने गार पार किया था वहां से फोटो क्लिक करके पोस्ट कर दिया। तो बोलता है कि मैं अभी जाकर ये पोस्ट को डिलीट करवाता हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि इसका जरूरत नहीं, ये मैटर को मैं खुद हैंडल करूंगा। तो बोलता है कि बॉस का ये अपॉर्चुनिटी आप लेकर अपना और यंग मिस्ट्रेस का रिलेशनशिप पब्लिक तो नहीं करने वाले कि आप लोग शादीशुदा हैं। तो दिखाया जाता है कि मिस्टर सेन अपनी वाइफ को पिकअप करने के लिए जाता है। उसकी वाइफ कार में बैठ के चली जाती है तो वो और मिस्टर सेन का रिलेशनशिप होता है पब्लिक करने के लिए जाती है। वो बहुत सारा रिव्यू लिखती है लेकिन कोई भी उसके बात पे ट्रस्ट नहीं करता कि वो फीमेल ब्रिटिश से बिजनेस टाइकून मिस्टर सिंह ने शादी किया है। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि ओके, मैं मैरिज सर्टिफिकेट से तो प्रूफ कर सकता हूँ ना। तभी लिन मना करती है। मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम क्यों हम लोग का रिलेशनशिप पब्लिक करने के लिए मना करे, तुम्हें डर लगता है कि मिस्टर सुशी जेलस फील करेगा। तो लिन बोलती है कि ऐसा बात नहीं है, मिस्टर सिंह मेरा बहुत ज्यादा हेटर है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ऑनलाइन तुम्हें ट्रोल करे, कॉज मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरा हस्बैंड थोड़ा भी हॉट हो। के बाद मिस लिन अपने हस्बैंड को लैप्स पे बैठ जाती है और बोलती है कि हस्बैंड तुम मेरे लिए इतना वर्ड हो रहा हो, इसलिए मैं तुम्हें एज अ रिवॉर्ड दूंगी। उसके पास जाती है क्लोज और उसको किस करती है। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि सेकेंड टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पैर में फील हो रहा है, ये जूस की वजह से या फिर मेरी वाइफ की वजह से। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस लीना रिलेशनशिप पब्लिक कर देती है कि मिस्टर सिंह उसका हस्बैंड है, जिसकी वजह से उसको बहुत सारा ऑफर आने लगता है। तो उसकी एजेंट बहुत खुश थी। वो बिजनेस ट्रिप पे जाने वाली थी तो ग्रैंडफादर का कॉल आता है लिन के पास। ये बोलते हैं ग्रैंडफादर की मिस्टर सिंह का पैर में सेंसेशन महसूस हो रहा है, उनका लेग का इंजरी अब ठीक हो सकता है। ये बात सुनते लिन खुश हो जाती है, जाने लगती है। तभी उसकी एजेंट बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोलती है कि बहुत इंपॉर्टेंट में मुझे, मैं इमीडिएटली फ्लाइट बुक करके दोबारा आ जाऊंगी। वो चली जाती है अपने हस्बैंड के पास, बोलती है कि हस्बैंड। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम तो फिल्म शूट करने के लिए जाने वाले थी ना। तो बोलती है कि हाँ, जब मैंने सुना है कि तुम्हारा पैर का इंजरी हील हो सकता है तो इमीडिएटली मैं तुम्हारे पास चली आई। तभी डॉक्टर और ग्रैंडफादर वहां से चले जाते हैं। फिर अपने हस्बैंड को हक करती है और बोलती है कि हस्बैंड, मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तभी मिस्टर सिंह फ्लाइट बुक करने लगता है। तो लिन बोलती है क्यों? तो बोलता है कि मैं तुम्हारा फिल्म शूट कराने में कंपनी दूंगा। तो दोनों ही चले जाते हैं जहाँ पे फिल्म शूट था वहाँ पे। इसके बाद लिन जब सोई हुई थी तो मिस्टर सूजी का कॉल आता है। तो मिस्टर सिंह उठाता है तो सूजी बोलता है, फाइनली तुमने मेरा कॉल का आंसर दिया है, मैंने सुना है कि तुमने शादी कर लिया, तुम मेरी फिल्म को रिसीव कैसे कर सकती हो? मिस्टर सिंह बोलता है कि आधी रात को तुम मेरी वाइफ को कॉल क्यों कर रहे हो? इस बात पे मिस्टर सूजी बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी वाइफ सभी इन लोग को सेड्यूस करती है, वो आधी रात में मुझसे मिलने के लिए भी आई थी। तभी मिस्टर सिंह का बात याद आता है अपनी वाइफ को, उसको वाइफ पे ट्रस्ट करना चाहिए। तो मिस्टर सिंह बोलते हैं कि मुझे पता है अगर आधी रात में तुम मेरी वाइफ को दोबारा कॉल करोगे तो याद रखना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। लिन बोलती क्या हस्बैंड, कौन सा डॉग बार्किंग कर रहा है? फिर बोलती है
मिस्टर सूसी उसका फोन कट कर देती है और बोलती है कि हस्बैंड, मैं कुछ देर के लिए कंफ्यूज तो हो गई थी पास्ट में, पर मैं अभी ओनली तुमसे प्यार करती हूँ। अपने हस्बैंड को हक करके सो जाती है और बोलती है कि नॉवल में जो फीमेल लीड था उसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा बुरा था, पर मैं तुमसे बहुत अच्छे से रहूंगी मिस्टर सेन। दूसरी तरफ सूसी बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। का फ्रेंड लोग बोलते हैं, क्या मिस लिन सेलिब्रिटी को शादी कर चुकी है मिस्टर सेन के साथ, अब तुम्हारा क्या होगा। सूसी इस बात पे और ज्यादा गुस्सा करता है। इसके बाद मिस्टर सेन के साथ ग्रैंडफादर का हाउस जाते हैं, जहाँ पे ग्रैंडफादर बहुत खुश होकर एक गर्ल से बात कर रहे होते। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मैंने पहली बार देखा है कि ग्रैंडफादर इतने खुश होकर आउटसाइडर से बात कर रहे हैं। जैसे वो गर्ल टर्न होती है तो कोई और नहीं मिसेस सेन रहती है, इस नॉवल की फीमेल लीड। लिन बोलती है कि मिसेस सेन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो मिसेस सेन बोलती है कि आज सुबह बस मैं अपना फिल्म शूट पे जा रही थी, तभी मैंने देखा कि ग्रैंडफादर का किसी ने फोन को स्नैच करने का कोशिश किया है, नीचे गिरे हुए हैं, तो मैंने बस उनको हेल्प किया। मैंने सुना है कि तो ग्रैंडफादर की ग्रैंड डॉटर इन लॉ है, अब मिस्टर इनकी तुम वाइफ हो। लिन बोलती क्या ये प्लॉट के हिसाब से सेन ग्रैंडफादर को हेल्प करेगी। इसके बाद इस ड्रामा का मेन लीड्स को देखते ही फीमेल लीड को लव एट फर्स्ट साइट हो जाएगा। फिर क्या मेरा क्या होगा, मैं डिवोर्स लेके सेन फैमिली से चली जाऊंगी। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि ग्रैंडफादर आप लोग ठीक है। तो ग्रैंडफादर बोलता है कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। ग्रैंडफादर लिन को बोलते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। तो बोलती है कि हाँ ग्रैंडफादर मैं इतना ट्रैवल करके आई हूँ ना, तो मैं थक चुकी हूँ। वो बोलती है कि मैं ऊपर जा रही हूँ, चली जाती है। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं मिस्टर सेन को कि जाकर लिन को देखने के लिए। इस बात पे सेन बोलती है कि मिस्टर सेन नहीं, मैं जाके उससे मिलती हूँ। यही सोच रही थी कि नॉवल प्लॉट के हिसाब से सेन को लव एट फर्स्ट साइड हो जाएगा मिस्टर सेन से, फिर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे और मुझे वो डिवोर्स दे देंगे। तो क्या मैं सेन फैमिली को छोड़ के चली जाऊंगी, मेरा एंडिंग बहुत ज्यादा बुरा होगा इस नॉवल में। लिन के पास सेन चली जाती है इसको प्रोवोक करने के लिए और बोलती कि क्या हुआ, मुझे देख के बिल्कुल भी अनहैप्पी हो क्या। तो लिन बोलती है कि मुझे पता है कि तुम सेन हंस क्यों आई हो, तुम्हारा क्या पर्पस है। तो सेन बोलती है कि मेरा कोई पर्पस नहीं, मैंने देखा है कि ग्रैंडफादर पे पड़ा हुआ है तो मैंने उनको हेल्प किया, वो एक ग्रेटिट्यूड के लिए उन्होंने मुझे घर पे इन्वाइट किया, मेरा कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है। लिन बोलती है कि तुम अपना नाटक बंद करो, मुझे सब कुछ पता है। सेन और भी सुनाने लगती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा कुछ ज्यादा रूमर्स फैल रहा है मिस्टर जी के साथ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम उसको सेड्यूस करती है, पर डोंट माइंड, मैं तुम पे कभी भी डाउट नहीं करूंगी। उसे दूर जा रही थी लेकिन बार बार प्रोवोक करने की कोशिश कर रही थी, बिकॉज ये सब वो मिस्टर सेन को सुनाना चाहती थी। उधर से मिस्टर सेन चले आता है और बोलता है कि मिसेस सेन आपको बाहर सी अप कर देंगे, प्लीज सब चले जाइए, आप गेस्ट तो गेस्ट की तरह ही रहिए। इस बात पे लिन बोलती है कि तुमने सुना ना मेरा हस्बैंड क्या बोले। उसके लैप्स पे जाके बैठ जाती है और खुशी खुशी वहां से चली जाती है। तो सेन गुस्सा करती रह जाती है। में जाने के बाद लिन बहुत ज्यादा खुश होती है, फाइनली सेन को सबक मिल गया। तभी बोलता है मिस्टर सेन कि तुम्हें पसंद नहीं है, तुम उससे नफरत करती हो। तो लिन बोलती है कि नहीं, ऐसा बात नहीं है कि मैं उससे नफरत करती हूँ, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो। तुम क्या मुझे बता सकते हो कि कोई तुम्हारी टाइप की है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम ऐसे क्यों सोच रही हो। तो बोलती कि नहीं, मैं ऐसा पूछ रही हूँ कि तुम्हारी टाइप की है क्या, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और उसका बहुत अच्छा है, फिगर भी अच्छा है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि नहीं, वो मेरी टाइप की बिल्कुल भी नहीं है। तो लिन बोलती है कि मुझे माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे थोड़ा सा हैप्पीनेस मिला कि तुमने मेरे बारे में सोचा, तो ठीक ही तुम्हें हैप्पीनेस मिला। तो बोलती हाँ, फिर उसको किस करने के लिए जाते, लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते, लेकिन बाहर से ग्रैंडफादर देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनली उनको बहुत ही जल्द एक ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर मिलने वाला है। अचानक से लिन बोलती है क्या आवाज आ रहा है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि ग्रैंडफादर है साथ, वो हम लोग को देख रहे होंगे क्योंकि उनको ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर चाहिए। बोलती है क्या, अभी तो मेरा करियर का स्टार्ट ही हुआ है, मैं बच्चे नहीं करना चाहती हूँ, मैं भी कोई भी बच्चे को बर्थ नहीं करना चाहती हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि ओ तुम मेरे बच्चे को बर्थ नहीं करना चाहती हो। और ये बोलते हैं मिस्टर सेन कि मैं पैरों का भी इंजरी है, टावर रहने के लिए जा रहा हूँ, वो बोल के चले जाते हैं। सुन के लिन को थोड़ा सा हॉट फील होता है। इसके दोनों साथ में सो गए थे, तो लिन अपने हस्बैंड को हक करके सोई हुई थी। तो मिस्टर सेन बोलते क्या हुआ, जैसे उसको टच करने के लिए जाते हो हो जाती है। तो मिस्टर सेन पर डर जाते हैं, बोलते क्या मेंटल हेल्थ तो बहुत ही अच्छा है, अचानक एक इंसान कैसे डिसअपीयर हो सकता है। बेड को टच करके देखता है और बोलता है कि तो बड़ा गर्म है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ सोया हुआ था, और ज्यादा डर जाता है। तभी अचानक कुछ मेड बजते हैं तो वापस उसकी वाइफ आ जाती है। तो मिस्टर सेन पर शॉक हो जाते हैं कि कैसे हो गया, वो रात भर सो नहीं पाते हैं, कि वाइफ को होल्ड करके बैठे रहते हैं। इसका नेक्स्ट डे लिन उठती है, बोलती है गुड मॉर्निंग हस्बैंड, अपने हस्बैंड को किस करती है। ये देखते हैं मिस्टर सेन अपनी वाइफ को हक कर लेता है। तो लिन बोलती है क्या हुआ हस्बैंड। तो मिस्टर सेन उसको कुछ भी नहीं बताता है। तो लिन बोलती है कि आज क्या तुम्हें जल्दी काम पे जाना है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि नहीं। तो लिन बोलती है कि हम लोग और सोते हैं, उसको हक करके सो जाती है।
इसके बाद मिस्टर सेन अपने फ्रेंड को कॉल करता है जो डॉक्टर होता है और बोलता है कि मेरा कंडीशन एकदम स्टेबल है ना, क्या मुझे हेलुनेशन हो रहा है। इस बात पे डॉक्टर फ्रेंड बोलता है कि मैंने तुम्हारा सारा रिपोर्ट देखा, तुम्हारा कंडीशन बहुत ज्यादा बेटर हो गया। और बोलो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, तुम्हारे वाइफ के रिलेटेड है? तो कुछ नहीं बोलता है मिस्टर सेन। तो उसका फ्रेंड समझ जाता है कि इसकी वाइफ के रिलेटेड ही है। उसका फ्रेंड बोलता है कि मैंने तुम्हारा कंडीशन देखा, तुम्हारा कंडीशन एकदम स्टेबल है। इस बात पे मिस्टर सेन बोलता है कि हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही थक गया हूँ। तो बोलता है हाँ, और फिर बोलता है कि तुम्हारी वाइफ जो तुम्हें जूस देती है ना, शायद उससे रिलेटेड हो, एक बार देख लो। तो मिस्टर सेन फोन कट कर देता है। इसके बाद लिन अपने ऑफिस से बैठी रहती है। उसकी जो एजेंट होती है न्यू ड्रामा के बारे में उसको समझा रही होती है, लेकिन लिन बोल रही होती है कि आज मैंने जब जूस दिया अपने हस्बैंड को तो इस तरह मुझे क्यों देख रहा था, कहीं उसको सब कुछ पता तो नहीं चल गया कि मैं उसको स्पिरिचुअल जूस देती हूँ जिसकी वजह से उसका बॉडी हील हो जाएगा जल्दी। दूसरी तरफ वो असिस्टेंट को मैसेज करती है कि मिस्टर सिंह के तुम्हारे साथ है, प्लीज मैं तुमसे जो बात पूछ रही हूँ वो अपने से ना पूछिए, यानी मिस्टर सिंह से। तभी मिस्टर सिंह को समझ में आ जाता है कि उसका असिस्टेंट सब वाइफ से बात कर रहा है। तभी बोलते हैं कि तुम मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो। तो मिस्टर सिंह फोन लेता और फेंक देता, अपने आप को कॉल करता है। तो लिन बोलती है कि तुमने क्या जूस पिया? तो मिस्टर सिंह हाँ बोलता है और बोलती है कि तुम क्या मुझे एक्सप्लेन नहीं करोगे? तो लिन बोलती है कि भला क्या एक्सप्लेन करूँ, कुछ भी नहीं, बोल के फोन कट कर लेती है। इसके बाद मिस्टर सिंह घर जाता है, वो जूस लेता है ग्लास, फिर वो अपने हाथ को करता है और जैसे ही वो जूस पीता है जो अपना बैंडेज हटाता है तो उसका ओन्स एकदम हील हो गया था। जो रूमर्स पढ़ने लगता है उनमें कि मिस्टर सिंह की वाइफ एक फीमेल सेलिब्रिटी है, लेकिन वो अदर उन लोग को सेड्यूस करती है और वो मेल के साथ या फिर मेल सेलिब्रिटी के साथ टाइम स्पेंड करती है। उसके बाद हमारी फीमेल लीड अपने फ्रेंड लोग के साथ हैंग अप कर रही थी और अच्छे से पी खाने के बाद बाहर निकलती है। फिर वो अपने हस्बैंड को देखती है, बोलती है कि हस्बैंड तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो इतना आईसी वाला फेस दिखाकर। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि मैं तुम्हें कोई इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। तरुण बोलती है कि नहीं तुम मुझे इग्नोर ही कर रहे हो, तुम क्या मुझे डिवोर्स देने वाले हो? तो मिस्टर सिंह बोलता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, तुम घर चलो। उसके बाद लिन घर जाती है और बोलती है कि हस्बैंड तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? तो मिस्टर सिंह बोलता है कि हाँ मुझे तुमसे पूछना है। फिर बोलता है कि तुम्हारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किसी मेल सेलिब्रिटी के साथ चक्कर चल रहा है? तो लिन बोलती है कि ऑफ कोर्स नॉट। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि जब एक्टर वैंग तुम्हें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि तुम्हें लाइक करता है। तो लिन बोलती है कि ओ हस्बैंड तुम मुझसे जेलस फील कर रहे हो? डोंट वरी हस्बैंड, तुम ओनली मेरे हार्ट में, कोई अनदर पर्सन नहीं है। डोंट वरी हस्बैंड, मैं कुछ भी करूंगी भला कहाँ जाऊंगी, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे पास ही आऊंगी ना। मैंने पहले बहुत ज्यादा गलत काम किए हैं। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि तुमने पहले बहुत सारे गलत काम किए। तरुण बोलती क्या मैंने पहले नहीं बताया बिकॉज मुझे डर लगता था कि मैं तुम्हें डरा दूंगी। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि कल रात को तुमने डिसअपीयर हो गई थी, इससे ज्यादा ड्रामा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लिन बोलती है कि पता चल गया कि उस जूस में मैंने क्या डालती हूँ, वो स्पिरिचुअल जूस है, तुम्हारा बॉडी को बहुत जल्दी हील कर देगा। और हाँ मैं इस वर्ल्ड की नहीं हूँ, मैं रियल में मिसेस लिन नहीं हूँ, तुम क्या मुझे डिवोर्स दोगे? तो मिस्टर सिंह बोलता है कि वाला मैं तुम्हें डिवोर्स क्यों दूं? तो लिन बोलती है कि तुम मुझसे डर रहे हो ना, क्योंकि मैं इस वर्ल्ड से नहीं हूँ इसलिए। मिस्टर सिंह बोलता है कि नो मैटर, तुम मेरी हो ना, बस इतना काफी है। अपने हस्बैंड को पैर पकड़ के लगती है और बोलती है कि तुम्हें पता मैं कितना डर गई थी, मुझे सलाह कि तुम मुझे अब नहीं चाहते हो। मिस्टर सिंह बोलता है कि ऐसा बात नहीं है। तो लिन बोलती है कि तुम मुझे प्रूफ करो कि तुम मुझसे डरते नहीं हो। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि मैं कैसे प्रूफ करूँ कि तुमसे मैं नहीं डरता हूँ? तो बोलती है कि तुमको मेरे साथ सोना होगा। फिर उसके लैब से बैठ जाती है, उसके कपड़े खोलने लगती है और बोलती है कि नहीं तुम मुझसे प्यार करो। तो लिन बोलती है क्या वो हस्बैंड? तो उसका हस्बैंड बोलता है कि नहीं तुम जब उठोगी तो रिग्रेट करोगी। तो लिन बोलती है कि भाई मैं रिग्रेट क्यों करूंगी, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। हक करने लगती है और बोलती है कि हस्बैंड प्लीज मुझसे प्यार करो। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि ओके, को कंफर्ट देने लगता है। तो बोलती है कि तुम्हारा पैर तो हीट हो रहा है ना? तो मिस्टर सिंह बोलता है कि नहीं। तो लिन बोलती है कि नहीं मैं फील कर रही हूँ। तो सो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर सिंह आधी रात में कैसे खड़ा होता है, वो गिर भी जाता है। वो मैरिज सर्टिफिकेट लिया हुआ था। लिन उसके पास जाती है और बोलती है कि हस्बैंड तुम मैरिज सर्टिफिकेट क्यों लिया? फिर उसके नेक के पास देखती है बहुत सारे किस। तो बोलती क्या मैं अपने आप को सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ? चल प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे सेल्फ कंट्रोल करना सिखाओ। बोलती है कि तुम मैरिज सर्टिफिकेट लेके क्या करो, कहीं तुम मुझे डिवोर्स तो नहीं देने वाले हो ना? तो मिस्टर सिंह बोलता है कि मैंने तुम्हें ये वर्ड बोलने से मना किया था ना दोबारा। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा मैरिज सर्टिफिकेट फोटो शूट करना चाहता हूँ। तो लिन बोलती क्या दोबारा शूट करना चाहते हो? अगर मैं डिसअपीयर हो गई तो मिस्टर सिंह उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि तुमने क्या बोला? तो लिन बोलती कि मुझे माफ करना हस्बैंड, ये वर्ड मैं दोबारा नहीं बोलूंगी। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि लास्ट टाइम की तरह तुम डिसअपीयर हो गए थे और मैं कुछ नहीं कर पाया था, क्या तुम अपने वर्ल्ड में दोबारा चली जाओगी मुझे छोड़ के? लास्ट टाइम की तरह फिर से डिसअपीयर हो जाओगी कि अब मेरे लाइफ से?
हस्बैंड बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी नहीं जाने वाली। हस्बैंड का हस्बैंड बोलता है कि लास्ट टाइम क्या हुआ था। विदिन बोलती है कि लास्ट नाइट में डिसअपियर हो गई थी, इसलिए तुम रात भर वरीड होके मेरे लिए जगह थे ना। फिर मनु बोलती है कि मैं भला इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। तो मिस लिन बोलती है कि मैं तुम्हें एक प्लेस पे लेके जाती हूँ, इस प्लेस पे लेके जाती और बोलती है कि मिस्टर सेन में कहीं भी डिसअपियर हो जाऊंगी, लेकिन मैं इस प्लेस पे जरूर आऊंगी। प्लेस पर स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ है, जो मैं तुम्हें फ्रूट जूस देती हूँ तुम्हें मैं इस ला कर देती हूँ, जिसके से तुम्हारा पैरों हील हो जाए। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि ओके, तुम क्या अपने वर्ल्ड में चली जाओगी, तो तुम क्या हमेशा के लिए मेरे साथ नहीं रह सकती। तो लिन बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं एक्सप्लेन कर सकती मिस्टर सेन, तुम्हारा ऑलरेडी नॉवल में लिखा हुआ है कि तुम एक मेल लीड हो, फीमेल कैरेक्टर सपोर्टिंग कैरेक्टर हो, तुम्हारी फीमेल लीड कोई और है, मैं तुम्हें ये और एक्सप्लेन नहीं कर सकती। फिर वो अपने हस्बैंड के पास जाती है और बोलती है डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। फिर बोलते है कि ये सब कपड़े तो ठीक है मेरे, लेकिन तुमने मेरे अंडरवेयर क्यों लेकर आई हो, मैं स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं। केवल बोलती है कि वो सब छोड़ो ना, वो मैटर नहीं करता है, एकदम ठीक हो जा, बस इतना ही बड़ी बात है। उसके बाद मिस्टर सेन का पैरों का धीरे धीरे हील हो रहा था। असिस्टेंट बोलता है कि कल आपको हॉस्पिटल जाना है मैडम के साथ चेकअप कराने के लिए। नेक्स्ट डे मिस्टर सेन कार में बैठा हुआ था, तभी लिन इस पर चिल्लाती है कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, हम लोग हॉस्पिटल साथ में जाएंगे ना चेकअप कराने के लिए। तो बोलती है कि मैंने अलार्म भी सेट किया था। तो मिस्टर सेन बोलते है कि मैंने बंद कर दिया। तो बोलती है कि जो डोंट वरी, तुम्हारा पैरों को हील करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो लोग चले जाते हैं हॉस्पिटल चेकअप कराने के लिए। ये बात चेकअप करने के बाद उसको पैरों पर सोई हुई थी और बोलती है कि मिस्टर सिंह, जब तुम्हारा पैर हील हो जाएगा तो तुम पहला काम क्या करोगे। तभी मिस्टर सिंह फ्लैशबैक में याद करता है कि जो ओल्ड थिंग उसकी एक्स वाइफ के साथ वो सब कुछ डिसअपियर करना चाहता है, बिकॉज वो चाहता है कि वो लिन के साथ ही रहे। बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो लिन बोलती है कि मुझे क्यों नहीं बताओगे। फिर उसका बिकनी वाला जो न्यू मूवी के लिए शूट हुआ था फोटो, वो देखकर मिस्टर सिंह बोलते क्या ये फोटो वैन को भेजे है। तो लिन बोलती क्यों नहीं, मैं वैसे भी न्यू फिल्म का शूट करने के लिए जा रहा हूँ, चली जाती है। स्टेशन गुस्सा करता है, व्हीलचेयर पे एक लात मारता है। तो उसका असिस्टेंट बोलते है क्या बॉस, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आपका पैर का रिकवरी हो गया है, मैं अभी जाके मैडम को बुलाता हूँ। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि मुख बंद करो अपना। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि ओ हमको समझ में आ गया बॉस, आप अपनी वाइफ को सरप्राइज देना चाहते हैं। ऐसे बाहर खड़ी होकर हमारी फीमेल सुन रही थी। उसके बाद लिन विकनी वाला फोटो क्लिक करती है, अपने हस्बैंड को सेंड करती है। हस्बैंड उसको मैसेज करता है कि तुमने मुझे किया है। उधर से मिसेस सेन चली आती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम नॉवल के अंदर आई और मैं भी आई हूँ, ने नॉवल का पूरा प्लॉट को चेंज कर दिया है, मैं इस नॉवल की फीमेल हूँ, तो मैं बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। इसके बाद मिस्टर सेन से मैं शादी करती और मैं उसकी वाइफ बनती। लिन बोलती है कि तुमने बहुत बकवास कर दिया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तुमने जो गलत गलत काम किया है, तो तू मेरे हस्बैंड का क्लोज आओगी या फिर सिन हाउस के भी क्लोज आओगी तो मैं रूमर सब जगह फैला दूंगी। और डोंट वरी, मैंने ये मैसेज ऑलरेडी अपने एजेंट को सेंड कर दिया है। तो ये सुनने के बाद सेन गुस्सा करने लगती है। तभी लिन डॉक्टर को बोलती है कि मुझे स्विमिंग नहीं आती, इसलिए मेरा उसे ट्यूब चाहिए। तो बोलता है ओके। इसके बाद तो उसका हस्बैंड अपनी वाइफ को पिकअप करने के लिए आ रहा था, वो लोग बात करते हुए जा रहे थे। तभी सेन बोलती क्या लिन को तैरने नहीं आता, वो जानबूझ के स्विमिंग पूल में धक्का देती है कि तुम्हारे वजह से मेरा पूरा लाइफ बर्बाद हो गया है। में धक्का देती है तो हमारा मेनली दौड़ते हुए आता है और उसको पूल में कार्य करता है। तो मिस्टर सिंह बोलते हैं कि तुम्हें तैरने आता। तो लिन बोलती है कि ऑफ कोर्स हस्बैंड। फिर लोग बिस्व किस करने लगते हैं। जब लोग बिस्व किस कर रहे होते हैं तभी तो डायरेक्टर आता है, बोलते क्या किसिंग किसिंग कैसे हो रही है, तो बंद करो। फिर वो हीरो को देखता है, बोलते कि तुम यहाँ पे, तो वहाँ पे कौन है। वहाँ पे मिस्टर सिंह नहीं थे, डायरेक्टर भी उन लोग का फोटो करने लगता है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है लेन मिस्टर सिंह को बता देती है कि वो नॉवेल का एक कैरेक्टर है, मेरे लीड है। तो क्या मैं एक वर्चुअल पर्सन हूँ जो मेरा डेस्टिनी फिक्स है। तो लिन बोलती कि हाँ, तभी तो मिस लिन का डेथ हुआ तो मैं नॉवल में आई और जो नॉवल का प्लॉट था मैंने उसको ही चेंज कर दिया, वही मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये बात सुन के मिस्टर सिंह खुश हो जाता है। तभी ग्रैंडफादर आते हैं और देखते हैं कि मिस्टर सिंह व्हील चेयर पर नहीं बैठा, उसका पैर एकदम हील हो गया। इस देखने का बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो एजेंट मिसेस सी होती है और वो मिस्टर सिंह के असिस्टेंट के साथ अलग ही रोमांस कर रही होती है, लेकिन दोबारा करना है तो बोलती कि ऑफ कोर्स, उसके साथ सो जाती है। फिर हम लोग को वेडिंग का दिखाया जाता है, मिस्टर सिंह और मिस लिन का, और दोनों का वेडिंग होता है। दोनों साथ में हमेशा के लिए रहने लगते हैं। ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।